मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारी वीडियो आपके कमेंट के बेसिस पे है, चाहे वो वीडियो के नीचे कमेंट कह लीजिए या फिर टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप लोग सवाल पूछते हो वो कह लीजिए, या फिर जो लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम में वो कह लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं तो मैं इंडिविजुअल रिप्लाई कर देता हूँ, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते हैं। तो ज़्यादा आसान होता है कि हम यहाँ पे वीडियो में उसका डिस्कशन कर लें, जल्दी हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा और आप सभी को जिसके मन में वैसा डाउट होगा उसका भी काम हो जाएगा। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है आपके, किससे रिलेटेड है, फिर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहला आपका GSSB के AAE के एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड। दूसरा है आपका जो भी राजस्थान के आंसर की आई है मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, उसको क्लेम करने से रिलेटेड। तीसरा है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है गुजरात पुलिस का PSI MT का, उसके सोल्यूशन से रिलेटेड। हालांकि सोल्यूशन ख़त्म हो गया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि BPSC के कुछ कैंडिडेट वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, फिर से कोर्ट केस हो गई, ऐसा मैसेजेज आ रहे हैं। तो इन चारों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब आप में से कुछ लोग क्या, काफ़ी सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि GSSB का जो AAE था, उस AAE का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके रिज़ल्ट आ गए हैं, हमारे रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो हम क्या करें। अब आप में से कई सारे लोगों ने कहा मुझे कि वो कंटिन्यूसली ट्वीट कर रहे हैं बट फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप भी ट्वीट करिए। तो मैं भी बिल्कुल आपके बात से एग्री करता हूं। हम लोग बोर्ड को ट्वीट करेंगे, ये टेलीग्राम ग्रुप में बात करके एक साथ हम लोग ट्वीट करेंगे, ट्वीट या रीट्वीट करेंगे। अब आप लोगों के मन में कुछ लोगों के सवाल ये भी आता है कि क्यों करना है सब, इससे क्या फ़ायदा है। तो देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम ट्वीट करेंगे और वो रिज़ल्ट दे देंगे, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम करवाए हैं, अब तो बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर कोई जेन्युइन मैटर नहीं है और जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए उनके रिज़ल्ट अगर आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई इशू है तो वो इशू आप कम्युनिकेट कर दीजिए एस्पिरेंट्स, उनको पता चलेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिज़ल्ट में थोड़ा डिले होगा। अगर कोई इशू नहीं है तो फिर ये बताइए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेट करें और बोर्ड आपको बताए, लेट्स सी बोर्ड बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा, जब आप कहोगे मैं प्रॉपर मैसेज लिख के ट्वीट कर दूंगा, आप लोग उसको रीट्वीट कर सकते हो, आप उसमें अपनी आइडिया लिख सकते हो या फिर आप अलग से ट्वीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो भी कर लेंगे। बट मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्वीट करने से रिजल्ट आ ही जाएगा, बट हमें करना चाहिए, अपने तरफ से जो एफर्ट बनता है वो करना चाहिए। तो ये मैटर हो गया, हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मे बी OMR का कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से रिजल्ट आपका डिले हो रहा हो तो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर को लेके। तो अब देखिए, मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करना चाहता हूं, बट मेरे साथ भी कुछ कंस्ट्रेन होता है, मेरे पर्सनल काम होते हैं, फिर जो अलग अलग एग्ज़ाम के लोग जुड़े हैं उनके सवाल होते हैं, फिर कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आए रहते हैं उनके रिप्लाई, फिर कमेंट के रिप्लाई। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं यहाँ पे, बट स्टिल टाइम का कंस्ट्रेन तो रहता ही है। तो आप लोगों का सवाल ये है कि आप फाइंड आउट करिए उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो बताइए, और प्लस उसका क्लेम करने का जो प्रूफ है वो बताइए। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल के क्वेश्चन फाइंड आउट करना, बट मैं ये ज़रूर करूँगा कि आप देख लो जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है। हालांकि कई सारे लोगों ने मुझे भेजा भी पर्सनली कि इन क्वेश्चन में उनको डाउट लग रहा है, मैंने उनको बताया भी कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप क्लेम कर सकते हो। जिन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि थोड़े आसपास के उसमें आंसर दिए गए रहते हैं, तो उसको क्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैंने मेरे हिसाब से बता दिया है। अगर आपको भी कुछ लगता है किसी क्वेश्चन में तो वो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ग्रुप इसीलिए है कि आप आपस में डिस्कस कर लो कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट है। अगर क्लेम करना है तो किसी के पास प्रूफ है, क्योंकि प्रूफ क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में जो थॉट है, हमको क्वेश्चन आता है, थियरी आती है, फंडामेंटल आता है, वो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे चेक करने वाला ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जनरली नहीं होता है। तो उनको एक बुक का और भी एथेंटिकल बुक का प्रूफ चाहिए होता है। तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं किसी बुक का प्रूफ ढूंढ सकते हैं, बट थोड़ा सा आप जानते ही हो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट एक कोशिश मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है
जिसका प्रूफ ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है और उसका आंसर की गलत दिया है, तो मैं बिल्कुल आपके लिए ट्राई करूँगा, उसका प्रूफ ढूंढ के आपको दूंगा। बट आप लोग अपने तरफ से पहले कोशिश कर लेना ढूंढ के कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट भेज दो सब लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं सबका प्रूफ ढूंढ के दूँ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, सोल्यूशन के लिए काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ नीचे आता है कि सोल्यूशन करवा दीजिए, तो आपका नॉन टेक्निकल का एप्टी का मैंने सोल्यूशन करवाया, एप्टी रीजनिंग का वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख सकते हैं। बाकी जो आगे वाला पोर्शन था उसका मैं सोल्यूशन नहीं करवाया क्योंकि आप जल्दी जल्दी बोल रहे थे, तो मैं आज आंसर के लिए अपलोड कर दूँगा। छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, वो आप देख पाओगे। और उसकी PDF आंसर की PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये आपका मैटर हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा मैटर था BPSC MBI का। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि केस हो गया BPSC MBI की, क्या करें, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब पचड़ों में ना पड़ो, आपका एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ है। मुझे आज ही मैसेज आया था कि जो एडमिट कार्ड होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले वो ऑटो जनरेट कर देती है मशीन, उसमें कोई काम होता नहीं है और कोई नोटिफिकेशन आया नहीं BPSC का। तो क्या करें, एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन होगा। तो देखिए, आपको मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि इन सब पचड़े में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम होगा तो देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ लिया नुकसान करेगा। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता है कि हम इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। और BPSC वालों की गलती भी है। देखो, अगर कोर्ट केस हुई है, जैसा लोग बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, अगर कोर्ट केस हुई है और वहाँ से स्टे मांगा जाएगा आपके वैकेंसी पे, तो बिल्कुल मेरा ओपिनियन है कि आपके वैकेंसी पे स्टे लगा दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि इससे पहले तो मैं कहता था कि कोर्ट जनरली वैकेंसी पे स्टे नहीं लगाती है, एग्ज़ाम होता रहता है, कोर्ट केस भी चलती रहती है। तो हाँ, बिल्कुल कहा था, बट जो BPSC का मैटर है वो अलग है। BPSC वाले खुद ऐसा घटिया काम करते हैं कि मैटर आपका पचड़े में पड़े। अब देखो, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करके उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को इनएलिजिबल कर दिया है। तो अब जो लोग इनएलिजिबल हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो उनका पहला डिमांड तो यही होगा ना कि भाई जब हम एलिजिबल नहीं हैं और हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं तो पहले एग्ज़ाम तो रोको, अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारे कोर्ट केस का मैटर क्या है। तो पहले कोर्ट से यही दरख्वास्त करेंगे कि भैया पहले एग्ज़ाम रोको, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी पहले डिफाइन हो जाए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसके बाद एग्ज़ाम करवा लेना। तो पहला क्वेश्चन यही होगा। तो यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर कोई कैंडिडेट जाता है और अपने एलिजिबिलिटी पे क्लेम करता है कि मैं एलिजिबल हूँ, इलीगल तरीके से BPSC ने मुझे इनएलिजिबल बनाया है, तो एग्ज़ाम पे स्टे लगाया जाए, तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पे स्टे लगेगा। अगर यहीं पे BPSC सबको अलाउ कर देती, जैसे राजस्थान का देखो, अब किसी के पास है भी है नहीं है, सब ने एग्ज़ाम दिए हैं, अब बाद में वो चेक कर लेते कि आपके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो आपका एग्ज़ाम नहीं रुकता। तो जो एग्ज़ामिनेशन बॉडी एग्ज़ाम करवाना चाहती है वो इस टाइप की हरकतें नहीं करती है कि एग्ज़ाम से पहले ही फाइंड आउट कर रहे हैं भैया कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। ये सब काम एग्ज़ाम के बाद होता है और उन कैंडिडेट्स का होता है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। पर BPSC को एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम से ज़्यादा उसको ढकोसला करना होता है। तो अगर मैटर आपका कोर्ट में गया है तो इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टे लग जाए, पर ये आपके दिमाग में नहीं बिठा के रखना है। हो सकता है ना लगे, या हो सकता है अफवाह उड़ाई जा रही हो कि मैटर कोर्ट में गया है, नहीं गया हो, पहले वाले मैटर जो चल रहे वही हैं। तो मैं उसको वेरीफाई नहीं किया हूँ कि कोर्ट में मैटर गया है कि नहीं गया है। आप लोगों ने केस नंबर भेजा था, बट यार मैं सर्च नहीं कर पाया। सर्च करने के लिए ना नाम चाहिए होता, आसानी से सर्च करने के लिए वो नाम पता नहीं चला, और मैं भी थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगा पाया क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था, तो नहीं सर्च कर पाया। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप वो सब छोड़िए, एग्ज़ाम पे फोकस करिए। भैया अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाता है और तुम ये सोच के बैठो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो फिर एग्ज़ाम में लिखोगे क्या? इतने 2 साल की मेहनत है आपकी, और 1 वीक पढ़ाई नहीं करोगे, पूरे 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। तो 2-4 दिन पढ़ना है, तो एग्ज़ाम आपका आ गया है तो पूरे फोकस के साथ छोड़ो, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पढ़ाई करो। पोस्टपोन की नोटिस भी नहीं आई है तो आप अपने मर्जी से दिमाग मत लगाओ कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, जो होगा वो देखना, पर अभी एग्ज़ाम पे फोकस करो। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें। तो मेरे तरफ से जिनका एग्ज़ाम आ रहा है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष हैं। जाइए, अच्छा करिए, और बहुत इंतज़ार के बाद आपका एग्ज़ाम आ रहा है, अगर होता है तो सिलेक्शन लीजिए।